स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। वेल गाइस, आपको पता ही होगा मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करता रहता हूँ, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे हो या स्विंग ट्रेडिंग पर्पस पे हो या फिर वो ऑप्शंस पे हो। तो बहुत सारी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में अपलोड करी हुई हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो बेस्ड ऑन योर पर्पस। चाहे आप इंट्राडे बेस करते हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर आप एक वीकली या मंथली स्ट्रैटेजी को अगर आप अप्लाई करते हो अपने ट्रेडिंग पर्पस में, तो आप वो इस वीडियोज़ को आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में देख सकते हो एंड उसमें आप कुछ सीख सकते हो एंड उसको आप खुद के लाइव ट्रेडिंग सेशन में अप्लाई कर सकते हो। तो जो आज मैं आपको एक वीडियो लेके आने वाला हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेड में कैसे स्टॉक को फाइंड करते हैं वो बताने वाला हूँ। वेल गाइस, मेरी लास्ट वीडियो में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर एक बार इसका पार्ट 2 बनाइए एंड आप मेरे को दोबारा से एक्सप्लेन करिए कि इसमें स्टॉक्स को कैसे फाइंड करते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड पे हो या फिर अगर वो हमें उसमें बेरिश ट्रेड लेनी हो तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो उसी का आज मैं पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। मैं आपको फिर से दोबारा से रूल्स बताऊंगा, एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसको हम लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको धन के प्लेटफॉर्म में लेके चले जाता हूँ। वेल गाइस, अगर आपने अभी तक धन के प्लेटफॉर्म में लॉगिन नहीं करा है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपना भी अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हो। तो वेल गाइस, जब भी आप धन में एंटर करोगे ये आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे इक्विटीज़ में क्लिक करना है। इक्विटीज़ में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक इंडाइसेस एंड आउट परफॉर्मर्स, ओ इज इक्वल टू एच, ओ इज इक्वल टू एल, गेनर्स लूजर्स। तो ये दिखाता है, वो कंटेंट दिखाता है कि मतलब कि आज के दिन में कौन गेनर से, हमारे कितने लूजर से, और किस स्टॉक्स ने 52 वीक का हाई बनाया है, किस स्टॉक ने 52 वीक का लो बनाया, तो एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, बाय वैल्यू में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा थी एंड किसकी वॉल्यूम कितनी ज़्यादा थी आज दिन में। तो ये सब कुछ हमें इसमें ये फीचर्स मिल जाते हैं। उसी में से एक फीचर्स हमारा ये होता है जिसको हम कहते हैं ओ इज इक्वल टू एल। वेल, जिसका मतलब क्या होता है ओपन इज इक्वल टू लो। तो ये वो स्टॉक्स की लिस्ट है जो आज जिस प्राइस में ओपन हुए हैं उनका लो भी उतना ही बना है। इसका मतलब ये है, अगर जब भी आपको 9:15 में इस ऑप्शन में जो आपको स्टॉक्स दिखेंगे उसमें आप बुलिश ट्रेड बना सकते हो। इसका मतलब ये है कि मतलब उस स्टॉक ने उस दिन 9:15 पे जिस प्राइस पे वो ओपन हुआ है एंड वही प्राइस उसका लो है, इट मीन्स दैट्स अ बुलिश साइन ऑफ द स्टॉक फॉर द इंटरडे पर्पस। तो आपको जब भी कोई स्टॉक्स 9:15 के बाद दिखेगा आपको तुरंत उसमें अपनी बुलिश ट्रेड को बनाना है एंड जो आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो उस प्राइस लो प्राइस के जस्ट नीचे रहने वाला है। तो उसमें से मैं आपको एक या दो एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको खुद से पता चल जाए कि इसको हम कैसे लाइव मार्केट में डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक इसका सेकंड, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कितनी बड़ी लिस्ट है। ठीक है, अब इसको भी मैं आपको सॉर्ट करना बताऊंगा कि कैसे हम इसको एक अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करें ताकि जिसमें मूवमेंट बनी रहे एंड जिसमें कि हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वॉल्यूम को सॉर्ट कर देना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगी वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। वैल्यू भी हम ऐसे करेंगे जो इसकी वैल्यू सबसे ऊपर होगी, उसके बाद मतलब वैल्यू मतलब मार्केट की वैल्यू। ठीक है, कितने उस स्टॉक की कितनी मार्केट वैल्यू, उस हिसाब से हम उसको सॉर्ट कर लेंगे। जैसे ही आप करोगे ना तो आपको जिनकी वैल्यू सबसे ऊपर है, मतलब कि ऑलमोस्ट आपको निफ्टी 50 के या निफ्टी 100 के आपको स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इंटरडे करना काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, जिसमें हमारी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी रहनी सही हो जाती है। ठीक है, उसमें से जो कुछ स्टॉक्स होंगे उसका मैं आपको एक या दो एग्जांपल दिखाऊंगा। लाइक आप देखिए कि इसमें हमें जो सबसे पहला जो एग्जांपल दिख रहा है या स्टॉक्स दिख रहा है वो मारुति सुजुकी का दिख रहा है। इसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जो हमारा ओपनिंग कैंडल थी मतलब कि 9:15 की। ठीक है, एंड इसमें आप देखिए यहाँ पे आप ओपन देखिएगा, यहाँ पे आपको लो दिखेगा। तो इस कैंडल का ओपन एंड लो देखिए, 9:15 के कैंडल का ओपन एंड लो, ओपन था 12,128 और उसका लो भी था 12,128। जब भी आपको ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे आपको उसी टाइम एट द सेम टाइम जैसे ही आपको दिखे ओपन इज इक्वल टू लो, सेम आपको उसी टाइम पे मार्केट में उस स्टॉक को बाय कर लेना है। ठीक है, तो अगर सपोज करिए अगर आप इसे आज अगर बाय करते इंटरडे पर्पस पे एज अ लॉन्ग पोजीशन बनाते इस पे, तो मान लीजिए चलो मैं कहता हूँ कि 1 मिनट में 9:15 पे आप इसमें स्टॉक्स को सॉर्ट करने में या देखने में या ऑर्डर लगाने में टाइम बच जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी 1 मिनट की कैंडल है।
तो सपोज करिए अगर आज आपने इस पे अगर ट्रेड बनाई होती तो आपको 30 या 1 मिनट के आसपास लग जाता इसमें अपनी ट्रेड को बनाने में, मतलब स्टॉक्स को चूज़ करने में, फिर उसमें ऑर्डर लगाने में। तो जैसे ही मान लीजिए अगर आपने नेक्स्ट मिनट में 9:16 पे अगर ऑर्डर प्लेस किया होता, मान लो आपने इधर ये ऑर्डर प्लेस किया होता और सिंपल आपको 1:2 का टारगेट लेना है, आपको कुछ बड़ा टारगेट नहीं लेना इंटरडे बेसिस पे। इंटरडे बेसिस पे गाइस मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, जब भी आप इंटरडे ट्रेड करें आप हमेशा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हमेशा साथ ट्रेड करिए, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो अगर आप 9:16 पे जैसे ही आप इस ट्रेड को लेते एंड 1:2 का यहाँ पे टारगेट लेते और यहाँ पे आपको ऐसे लेना था इस कैंडल के जस्ट नीचे, ठीक है, अपनी की जो 1 मिनट की जो पहली कैंडल थी उसके जस्ट नीचे, एंड यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट आराम से ईजिली मिल जाता। देखिए तो हमें यहाँ पे 1 के हिसाब से आराम से हमें यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। तो अगर आप 1 मिनट के चार्ट में देखोगे, अगर इसमें मैंने 9:16 पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय की होती तो आप ये देख सकते हो आराम से मुझे 1:1 का टारगेट मिल गया है, ठीक है। वाइल गाइस 1% या 1.2% अगर आपको इतना रिवॉर्ड मिलता है तो डैट इज ऑल्सो गुड फॉर द इंटरडे पर्पस। अब आप इसमें आप पॉइंट्स देखिए, आपको यहाँ पे 62 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स की बात करोगे, आपने अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करा 12,188 पे एंड आपका जो टारगेट था वो था 12,245, तो आराम से आपको 62 पॉइंट्स मिले। इंटरडे पर्पस में आपको 2 या 3 आराम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी जिसमें आप 2-3 स्टॉक्स को इंटरडे बेसिस पे कर सकते हो। तो ये रहा था हमारा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक मैं आपको उसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मार्केट क्लिक करूंगा एंड उस पर आप देखिए जो हमारा दूसरा स्टॉक था उसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। एंड देखिए जो दूसरा स्टॉक हमारा था वो था हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसको भी मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। आज 4 जून है, तो इसमें भी अगर आप 9:16 पे अगर हम ट्रेड को डिप्लॉय करते तो इसमें आप देखिए अगर सेम लॉजिक अगर हम इस स्टॉक में भी लगाएंगे तो आप ये देखिए 9:15 पे हमें ये दिख गया, तो 9:16 में जैसे भी हमने अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करा एंड 1:2 हमें आराम से ईजिली 9:58 पे आराम से मिल गया, मतलब कि हमें 5.35 पॉइंट्स हमें ईजिली मिल गए हैं, ठीक है। वेल गाइस अब इसमें आप ये सोचोगे कि इतने कम पॉइंट्स के लिए हम अगर इंटरडे बेसिस पे आएंगे तो इतना तो हमारा ब्रोकरेज लग जाएगा। वेल गाइस एक दूसरा फीचर्स रहता है धन में जिसमें कि आप एक लेवरेज ले सकते हो, एंड इंटरडे पर्पस में लेवरेज लेना काफ़ी फायदेमंद रहता है जिसमें कि आपकी कम कैपिटल लग के आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न मिल सकता है। तो जैसे कि आपको मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस लेना होता तो एक स्टॉक लेने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 758। वहीं अगर मैं इसको पे लेटर या MTF के फीचर से लेता है, वहीं अगर मैं 100 क्वांटिटीज लूंगा तो देखिए 100 क्वांटिटीज के लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे, सिर्फ 18,251 देने पड़ेंगे, ठीक है। हमें इसमें 4x का लेवरेज मिल रहा है। अगर मान लीजिए अगर मुझे सिर्फ इसको नॉर्मल पर्पस में लेना होता, यानी कि मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस में ले लेना पड़ता, तो उसमें मेरे को लगते हैं 75,900, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। बट अगर मैं इसको MTF के थ्रू लूंगा तो मुझे 4x का लेवरेज मिल रहा है, तो मेरे 18,000 में वो काम हो जाएगा। एंड अगर आप 5 क्वांटिटी भी ले रहे हो तो 100 × 5 यानी 500 का आपका इजीली प्रॉफिट एक इंटरडे बेसिस पे आपको शॉर्ट आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड, अब इसमें आप ट्रेड बढ़ा भी सकते हो। मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 1 लाख के आसपास है तो आप इसमें अपनी ट्रेड को मतलब अपने स्टॉक्स को बढ़ा भी सकते हो। आप 800 क्वांटिटीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको जितनी आपके पास कैपिटल है उस हिसाब से आप अपना लेवरेज ले सकते हो। वेल जनरली अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपके पास मिनिमम 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास होने चाहिए ऐसा स्विंग ट्रेड पर्पज के लिए, ताकि ईजिली आप दिन का 2,000 या 2,500 आराम से आप अर्न कर पाओ। वेल गाइस यही स्ट्रेटजी इसके लिए आप यही स्ट्रेटजी इसमें कि आप स्विंग ट्रेड के पर्पस में आप अपने दिन का 2,000 या 2,500 आराम से इन्हीं ट्रेड से स्टॉक को फाइंड करके आप बुलिश स्ट्रेटजी या बेरिश स्ट्रेटजी बना सकते हो। अभी मैं आपको 1 या 2 एग्जांपल बेरिश स्ट्रेटजी के बता सकते हो कैसे हम ऐसे स्टॉक को फाइंड करें जो कि जिनका ओपन इजिकल टू हाई था। तो सेम ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन इजिकल टू हाई, इसमें भी हमें आपको वैल्यू में सॉर्ट कर लेना है। जैसे ही आप वैल्यू में सॉर्ट करोगे तो आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनका आज ओपन इजिकल टू हाई था। तो अगर मैं यहाँ पे पहला स्टॉक ओपन करता हूँ कोलगेट का, तो आप देखिए, तो वेल गाइस देखिए मैंने कोलगेट का जो चार्ट था वो मैंने ओपन करा हुआ है, ठीक है। ये इसकी पहली कैंडल थी 9:15 की, एंड इसमें आप देखिए इसका ओपन और इसका हाई दोनों सेम है। तो बेस्ड ऑन अवर स्ट्रेटजी हमें अपनी शॉर्ट ट्रेड बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए हम 9:16 पे जैसे ही इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे, और जो हमारा SL होगा उसके जस्ट ऊपर हम अपना यहाँ पे SL को डिफाइन कर देंगे, एंड जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा 1:2 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। अब आप देखिए मैं इसमें 1:2 के हिसाब से आपको दिखाता हूँ कि हमारा 1:2 इसमें हुआ था या नहीं हुआ था। तो अगर आप इस पे कोलगेट पे अगर आज बेरिश ट्रेड लेते तो आप देखिए इसमें अगर 1:2 के हिसाब से आप लेते तो आराम से आपको
आपको नेक्स्ट कैंडल में 916 पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है एंड उसके जस्ट पहली कैंडल के जस्ट ऊपर आपको अपना एसएल डिफाइन करना है। और आप देखिए यहाँ पे हमें 1 रेशियो का आराम से 1:1 का आराम से हमें टारगेट ईजिली मिल गया है, यानी कि जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो पूरे हमें 150 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, वेल गाइस यही स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे अगर आप अप्लाई करोगे या आप स्विंग ट्रेड के पर्पस में इसको अप्लाई करोगे, आई एम श्योर आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी एंड जिसमें कि आप अपना डेली बेसिस में कुछ ना कुछ करके अपना प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो वेल गाइस यही थी आज का वीडियो का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड इसमें आपको कुछ लर्निंग मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।